सरकारी गवाह बनाकर मन माफिक बयान लिया जा रहा है, फायदा दिया जा रहा है, जमानत दी जा रही है, ये बात कही गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। वही हुई क्यों, कहां कमजोर पड़ गए केजरीवाल, चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर गलती कहां हुई, क्यों कमजोर पड़े। समझिए, 9 समन्स की अनदेखी की, जांच में सहयोग नहीं किया और सिसोदिया को बेल नहीं मिलना भी इनके लिए नुकसान यहां पर हो गया, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, सिसोदिया को बेल नहीं मिली। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स थे, जल्दी से तस्वीर बदलेंगे आपके सामने और फैक्टर्स रखेंगे। ये 3 फैक्टर्स हमने आपको बताए। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, आरोपियों की गवाही जो थी वो उनके खिलाफ गई, उनका नाम आरोपियों की गवाही में सामने आया। यही वजह है केजरीवाल को लगातार समन पर समन भेजे जा रहे थे। गोवा में जो मनी ट्रेल मिला है उसमें कहा गया है कि पैसों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया गया। इन्हीं पैसों का 100 करोड़ की रिश्वत की बात भी ईडी ने खुलकर कही और यह भी मुश्किल खड़ी कर रहा था अरविंद केजरीवाल के लिए। यही वजह है, इन्हीं गलतियों की वजह से यहां पर केजरीवाल अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उनके जो दावे थे उससे इतर सच्चाई ईडी ने सामने रख दी है। तो करप्शन के खिलाफ जिस चेहरे ने सबसे पहले लड़ाई छेड़ी, उसी के खिलाफ सॉलिड सबूत मिल गए हैं और ईडी ने कट्टर ईमानदार की कलाई खोल कर रख दी है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। देश में भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का बिगुल फूंकने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद घोटाले के जाल में फंस गए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सिर्फ आरोप लगते ही उन्हें इस्तीफा देकर जांच एजेंसियों के सामने पेश हो जाना चाहिए और जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए तब तक उन्हें पद पर वापस नहीं लौटना चाहिए। लेकिन केजरीवाल की करनी तो देखिए, शराब घोटाले में ईडी की टीम ने उन्हें एक एक कर 9 समन भेजा और हर बार वो इन समन पर पेश न होने के बहाने बनाते रहे। ईडी के इन समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट में भी गए लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। खुद को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें पद पर रहते गिरफ्तार किया गया है। जरा सोचिए, आज से पहले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी का वक्त आया तो उन नेताओं ने पहले पद से इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल अभी भी इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। आपके नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले जब उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की तो एक हैरान करने वाले 150 पन्ने के दस्तावेज मिले। ईडी का दावा है कि इस दस्तावेज में ईडी के अधिकारियों के नाम, पते और उनकी संपत्ति का आंकड़ा जुटाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल के घर ईडी के ऑफिसर्स के नाम की लिस्ट मिलने के मायने क्या हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिसर्स को फंसाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ईडी ढूंढ रही है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। ये वो पार्टी है